हेलो बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना कल वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये वो एक्शन है जो नर्वस सिस्टम हमारा बिना किसी हमारे विल के ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हो जाता है हमें किसी हार्मफुल स्टिमुलस से बचाने के लिए। जैसे गर्म चीज़ के हाथ लगाया, टच हुआ, पेन फील नहीं, उससे पहले हमने हाथ को रिमूव कर लिया। या फिर बस आ रही है, हमने बस को देखा, उससे पहले हम दौड़ के बस से चले गए, मतलब बिना बस के टच हुई। तो ये सारी क्या है? ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं हमारे। और ये रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे डिपेंड होते हैं हमारी मेमोरी और इंटेलिजेंस पे। किस पे डिपेंड होते हैं? मेमोरी और इंटेलिजेंस पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंसिस पे डिपेंड होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स टू कंप्लीट ए रिफ्लेक्स एक्शन। एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एक पाथ लेती है हमारी कौन? रिफ्लेक्स इम्पल्स। मतलब इम्पल्स जो हमारा पाथ लेता है टू कंप्लीट ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है? मतलब देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहले टच हुआ, टच होते ही यहाँ से क्या गया? हमारा सेंसरी न्यूरो रिसेप्टर ने रिसीव किया। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट? स्किन में प्रेजेंट, कहाँ बोलते? थर्मो रिसेप्टर। इसने मैसेज को इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इम्पल्स से कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन के पास में। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड के पास में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस इम्पल्स को क्या किया? इंटरप्रेट किया गया, एनालाइज किया गया, और वहां से मोटर न्यूरॉन मोटर इम्पल्स लेके गए और किसको दे दी? इफेक्टर ऑर्गन्स को दी, जो कि मसल्स है। फिर ये मसल क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हुई, ने हाथ को क्या किया? बाहर रिमूव कर दिया। हाथ को क्या कर दिया? बाहर रिमूव कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है बेटा, इसके पास कंपोनेंट, इसके सबसे पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर होते हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, ठीक है। और ये स्किन में प्रेजेंट हैं। और ये कौन से रिसेप्टर हैं स्किन में? थर्मो रिसेप्टर्स। और ये अब इस रिसीव करके मैसेज को किस में चेंज करेंगे? सेंसरी इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। दूसरा है सेंसरी। अब इसमें बता देती हूँ। इट इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन द न्यूरॉन ऑफ विच रिसीव स्टिमुलस। मतलब सेल्स का ग्रुप या ऑर्गन जिसके न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और सेंसरी इम्पल्स डेवलप करते हैं। अब सेंसरी नर्व क्या है? इट कैरीज द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं कि इट कैरीज सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंसरी इम्पल्स को रिसेप्टर्स किसको देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देते हैं। ए पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब उसके बाद आता है पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इट इज स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज दिया जाता है, मोस्टली क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है, कभी कभार ब्रेन होती है। इसमें अंदर क्या होगा? इट्स न्यूरॉन एनालाइज एंड इंटरप्रेट द सेंसरी इम्पल्स एंड सेट अप अप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्स। तो इसमें क्या रहेगा कि जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया तो क्या हुआ? जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी इम्पल्स को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे और वैसा ही मोटर इम्पल्स डेवलप कर देंगे। ये मोटर इम्पल्स इफेरेंट नर्व या मोटर न्यूरॉन के द्वारा कैरी करके किसके पास ले जाता है? ये ले जाता है मसल्स और ग्लैंड के पास, जो कि क्या है? इफेक्टर ऑर्गन है। मोटर नर्व ले जाती है। तो इट कैरीज मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्पेसिफिक इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं? ये मसल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिसके पास आके जो हमारा इम्पल्स वो खत्म हो जाता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देते हैं। अब इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मतलब ये जो डायग्राम इसी का एक्सप्लेनेशन है बेटा। जो मैंने आपको समझाया था वही एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो देखो, When our hand accidentally touches a hot object, जब हमारा हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच हो जाता है, द हीट इज सेंस्ड बाय थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द हैंड। ये हीट को कौन सेंस करते हैं? थर्मो रिसेप्टर जो स्किन के अंदर प्रेजेंट है। द स्टिमुलस ट्रिगर नर्व इम्पल्स इन सेंसरी न्यूरॉन। ये स्टिमुलस क्या करता है? नर्व इम्पल्स ट्रिगर कर देता है। इट ट्रांसमिट मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये मैसेज किसको जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? इस मैसेज को इंटरप्रेट करेगी, एनालाइज करेगी और रिले न्यूरॉन की हेल्प से और पास कर देगी मोटर न्यूरॉन को। द मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स इन आवर आर्म। ये मैसेज किसको देते हैं? मसल्स को देते हैं। और अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट।
टास्क के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।